चलो जी। तो आगे दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4000 वर्ड सीरीज जो एंटोनी सेरेनियस की स्टार्ट किए थे, उसकी तकरीबन ए अल्फ़ाबेट आपका बी, सी, डी एंड ई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो इन सारे अल्फ़ाबेट की सीरीज को आप इंग्लिश लाइब्रेरी के चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के हिसाब से एक डिक्शनरी फॉर्मेट में मैं ए से स्टार्ट किया हूँ और जेड तक चलूंगा, ठीक है? तकरीबन उसमें आप 4000 जैसे क्रॉस वर्ड हो जाएंगे, लेकिन मैनली अगर देखा जाए एक स्टैटिकली तो 4000 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है? और ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे वो सब वर्ड्स को ला रहे हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो इंग्लिश की फील्ड में कोई भी एग्जाम, ठीक है? चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, सीडीएस, एलडीएस, ठीक है? जितने भी सारे एग्जाम्स, ठीक है? यहाँ हम लोग फॉर्म्स को भी देखते हैं, उसके मीनिंग्स को भी देखते हैं और एग्जाम्पल को भी देखते हैं, ताकि वर्ड को रटना ना पड़े, समझ के चीजों को यूज कर कैसे वर्ड फॉर्म होती है ना, कैसे हम लोग एक्सप्रेशन को एज ए वर्ड यूज करें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है फैसिट। क्या है फैसिट? देखिए वर्ड फेस से बना, फेस यानी कि चेहरा, चेहरा भी नाउन है, और जैसे मैंने टी लगाया तो फैसिट हुआ, ये भी एक नाउन है। तो देखिए एक वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे, है ना? फेस से ही ये सारे वर्ड इन जेंडर होंगे, ठीक है? ये नाउन है जो कि एक जनरल फॉर्म होता है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। इसकी मीनिंग होती है वन पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है? यानी कि किसी चीज का एक पार्ट, है ना? पहलू जिसे हम लोग कहते हैं, भाव जिसे हम लोग कहते हैं। वन साइड ऑफ प्रीशियस स्टोन, या फिर एक स्टोन का पहला भाग, ठीक है? एक किसी स्टोन का, किसी प्रतिरूप का, किसी आपका सपोज एक वॉल है, एक दीवार है, उस दीवार की पहला पहला जो वॉल है उस पे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। या फिर वन पार्ट ऑफ पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का पहलू कोई चीज, इसके हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं लोग पहलू। जैसे हम लोग बातों बातों में बोलते हैं ना, ये पहलू है इसका, यानी कि एक पार्ट है उसका, है ना? रूप है उसका, क्या है? पहलू है, रूप है। दृष्टि भी कर सकते हैं कि एक दृष्टि ऐसा है कि उसने ऐसा कहा, और एक दृष्टि ऐसा है कि उसने ऐसा समझा। इस तरह हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उस सेंस में हम पैसिव को यूज करें, ठीक है? भाव भी कर सकते हैं कि भाव इसका ऐसा था, है ना? फीलिंग्स एक अलग चीज है कि इसकी फीलिंग्स ऐसी, लेकिन अगर हम कहना चाहेंगे कि उस सिचुएशन का एक भाव ऐसा है, एक प्रति चीज ऐसा है, एक रूप ऐसा है, तो उस सेंस में, उस स्थिति में, स्थिति भी हम यूज करेंगे, ठीक है? तो फैसिट का मतलब हो गया इन सारे फॉर्म्स जो है हिंदी के, इन सारे फॉर्म्स में यूज कर सकते, ठीक है? तो फैसिट का मतलब वन पार्ट और पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का एक पार्ट, एक रूप, एक भाव, एक स्थिति, ठीक है? और वन साइड ऑफ प्रेशियस स्टोन, ये भी हम लोग कहते हैं किसी चीज का भाग, अच्छा भाग, ठीक है? ये आपका नाउन हो गया, ठीक? इसी तरह जब हम लोग वर्ब अगर एक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे, तो फैसिट एक वर्ब के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, एक्शन के फॉर्म में, ठीक है? ये वर्ब 1 से लेकर 5 फॉर्म्स जो होते हैं हमारे, उन सारे फॉर्म्स में भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है? जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में जाएंगे, कि एडजेक्टिव क्वालिटी के फॉर्म में अगर यूज करना चाहे, तो हम लोग जनरली इसका डायरेक्ट एडजेक्टिव यूज नहीं करते, ठीक है? तो जब डायरेक्ट एडजेक्टिव यूज नहीं करते, तो फिर जब हम लोग वर्ब में चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किया फेसिटेट, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, मैंने इसे पास्ट बना दिया, है ना? तो ये वर्ब का ही एक रूप है जिसे हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव है नहीं। एक यहाँ डी हो गया ना। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर जब इसे एडवर्ब के फॉर्म यूज करेंगे, तो इसका हम लोग एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब एडजेक्टिव ही नहीं हो रहा डायरेक्टली, हम लोग तोड़ मोड़ यूज कर रहे हैं ना, वर्ब के फॉर्म यूज कर रहे हैं, या जो एडजेक्टिव क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो इसका एडवर्ब भी नहीं, यानी कि जनरली इस फैसिड वर्ब को हम नाउन और वर्ब फॉर्म में ही अक्सर यूज करते हैं, ठीक है? अब इसको हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो फैसिड का पहले एग्जाम्पल लेते हैं, नाउन के फॉर्म में कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग कर सकते हैं कि डायमंड, द डायमंड फैसिड, फैसिड्स सिंगुलर है तो सिंगुलर एस लगाएंगे, फैसिड्स स्पार्क्ड, चमका, कैसा चमका? स्पार्कल,
इन दी लाइट, है ना, लाइट में वो चमका, ये फैसिड एज अ नाउन यहाँ पे यूज किया, ऐसे भी एस लगा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको वर्ब फॉर्म को देखते हैं कि एक्शन के फॉर्म में से कैसे यूज करें। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स फैसिड, लेट्स फैसिड इशू, है ना, इशू, इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। चलो इशू को एक दूसरे प्रारूप में, एक दूसरे रूप में देखते हैं, इसलिए आपका वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ तक आप सही को समझ में आएगा। इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। फैसिड, तो हम लोग कह सकते हैं कि फैकेड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, फैकेड, अगर सिनोनिम्स हम इससे फैकेड यूज कर सकते हैं। आपका एस्पेक्ट्स, जैसे ऐसा एस्पेक्ट, एस्पेक्ट तो नॉर्मल वर्ड हो गया कि इस चीज का एस्पेक्ट ऐसा है, तो हम लोग फैसिड यूज कर सकते हैं, बेहतरीन वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। साइड, ये भी हम लोग यूज करते हैं। एंगल, इस पॉइंट का एंगल ये है कि तो फैसिड यूज कीजिएगा, है ना। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिसस, ठीक है। देखिए ये भी फेस सही बना है, वो एडजेक्टिव, वो नाउन था, और ये टी आई ओ एस, जेंटली ओ यूज होता तो एडजेक्टिव पॉजिटिव होगा, तो फेस से ही बना है ना, फैसिसस। एक एडजेक्टिव है, तब देखिए एक फेस से कितना बढ़ेगा, फेस नाउन है, जैसे मैं कह रहा पहले बताया, फेस क्या है, नाउन है। अब इस नाउन फॉर्म को हम लोग जब चेंज करेंगे, तोड़ेंगे मोड़ेंगे, तो कुछ कुछ वर्ड्स निकले, जैसे यहाँ निकला, जैसे टी लगाए तो फैसिड बन गया, तो इस लगाए तो एडजेक्टिव बन गया, है ना। और भी आगे आएंगे, ठीक है। फिर आपका आई एल जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पैसिव, जो कि सुगम साध्य होता है, एक अच्छा चीज जिसे कह सकते हैं, आगे मिलेगा आपको, ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसा नहीं कि फिक्स्ड, है ना, एक एडजेक्टिव का पार्ट है ओ यू एस, इसी तरह आई एल भी एक एडजेक्टिव का पार्ट है ना। तो आप देख सकते हो ये फेस वर्ड, एक जो रूट वर्ड है, उसी से सारा चीज हम लोग बनाए। ये फैसिस, फैसिसस जो कि एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी इंटेंट टू बी ह्यूमरस, यानी कि जो हंसमुख है, हंसाने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, हंसोत्पादक है, बट ऑफन सिली और एप्रोप्रिएट, यानी कि कभी कभी वो थोड़ा बुरे तरीके से भी हंसाता है लोगों, लेकिन हंसाता मेनली ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो फैसिसस, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी हंसमुख, हंसमुख, ठीक है। और देखा जाए तो हंसने वाला या हंसाने वाला, हंसने वाला, ओके। एक और यूज करते हैं हम लोग हंसोत्पादक, हंसोत्पादक ऐसे पूछे, हंसोत्पादक, इन सेंस में फैसिड को यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्वालिटी को शो करने के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इसके जब हम इस वर्ड के अगर नाउन फॉर्म यूज करना चाहें, तो तो हम लोग नाउन फॉर्म इसका यूज नहीं करते, ठीक है, इस वर्ड में। लेकिन फेस एक नाउन है, वो एक अलग फॉर्म है, ठीक है, जब लोग फेस से बनाते हैं, लेकिन अभी तो रूट वर्ड, एज अ रूट वर्ड हम लोग फैसिस को पढ़ रहे हैं, है ना, फैसिस, सॉरी। तो जब इसे वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे, तो वर्ब फॉर्म भी इसका हम लोग यूज नहीं करते, इसका वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज नहीं करते इस वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, तो एडवर्ब के लिए हम लोग सिंपल फैसिसली एल वाई, ये एडवर्ब हो जाएगा। हम लोग जनरली क्या पढ़ देते हैं, कभी कभी फैसियस, है ना, अस नहीं पढ़ते, फैसिसस, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को देखते हैं कि कौन बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं यूज करने को जब बारी आएगा, तो हम लोग कर सकते हैं कि सी हैज फैसिसस seen, sorry, Francis sees a sense of humor, sense of
ह्यूमन, ठीक है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा, फैसिलिटी है, हंसमुख, ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। तो एडवर्ब के एग्जांपल के लिए कर सकते हैं, ही स्पोक, ही स्पोक, उसने बोला कैसा, पैसी ससली, सी असली नहीं पड़ेगा, ठीक है, पैसी ससली, अबाउट, एक मिनट, अबाउट द सीरियस टॉपिक, सीरियस टॉपिक, तो सीरियस था उसके बारे में उसने ससली हंसने के उपरांत में हंसाने के लिए कहा, ठीक है। ये एज एडवर्ब यूज हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स से बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। इसमें से हमारे एग्जाम में जो अक्सर आते हैं वो हो जाएगा जोकुलर, ठीक है, वैगिस, एस एच, ठीक है, वैगिस हो जाएगा। फिर कॉमिकल तो अक्सर को पता होगा, है ना। फ्रीवलस कर सकते हैं, आने वाले वर्ड एफ को जो हम लोग करेंगे तो उसमें मिलेगा, ऐसे भी एफ की पहली क्लास है ना, फ्रीवलस। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स है जिसे याद रखना है। ड्रॉल भी कर सकते हैं, ड्रॉल आ चुका है डी अल्फाबेट में, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप लोग प्लीज जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में वर्ड्स को ला रहा हूँ, ठीक है। इनेम, ये आपको कुछ सिनोनिम्स है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा फेस्टिव, जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव, है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है, वो भी फेस्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। फेस्ट सारा वर्ड आ रहा है, इसका रूट वर्ड क्या है, फेस्ट, है ना, ये हो गया फेस्ट। इसकी मीनिंग, ये भी एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करेगी, इसकी मीनिंग है प्रोड्यूस विदाउट एफर्ट और केयरफुल थॉट, ठीक है। यानी कि कोई चीज बिना एफर्ट के बन जाना, मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे हो जाना, ठीक है। ऑप्शन टू इजिली, बहुत ही आसानी से मिल जाए, हैविंग लिटिल वैल्यू, ऑब्वियस आसानी से जो मिल जाता है उसे कम वैल्यू देते हैं, मेहनत से जो जाता है ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ह्यूमन नेचर है कि नहीं। फैसिल, वो था फैसिल पहला वाला याद रखिएगा जिसमें टी था, ठीक है, ये फैसिल एल, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी सुगम, और देखा जाए तो बिना, बिना भली भांति सोचा हुआ, बिना भली भांति सोचा हुआ, ठीक है, सोचा हुआ कहने का मतलब मैंने कुछ सोचा भी नहीं उसके बारे में, वो काम हो गया, ठीक है। तो सुगम, बिना भली भांति, या जिसे हम लोग लेक्चर भी कहते हैं, इन सारे सेंस के लिए हम पैसिव को यूज करें, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है ना। अब इसके हम लोग कुछ फॉर्म्स को देखेंगे, क्या क्या फॉर्म्स हम इसे बना सकते हैं। तो फैसिल का अगर वर्ब फॉर्म लोग बनाने जाए, एक्शन फॉर्म, तो हम लोग इसे यूज नहीं करते, इसका नाउन फॉर्म भी हम लोग यूज नहीं करते। तो एडवर्ब कर सकते हैं, यस एडवर्ब कर सकते हैं। तो एडवर्ब के लिए हम लोग करेंगे फैसिली, फैसिली, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। यानी कि फैसिल दो वर्ड्स को, दो फॉर्म्स में यूज होता है, ठीक है। फैसिल एक एडजेक्टिव जो क्वालिटी शो कर रहा है, और फैसिली जो एडवर्ब है जो एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो करेंगे दी राइटर्स फैसिल प्रोज लेट, लेट nuance एंड डेप्थ, एंड डेप्थ, ठीक है। तो राइटर का जो फैसिल बिना सोचे समझे और
जो सुगम कायर था, जो प्रोज था, जो वर्क था उसका, वो लेफ्ट था, कमी था, क्या कमी था, नुआंस, छोटी छोटी चीजों का भी कमी था और डेप्थ का भी कमी था। ठीक है, ये आपको ये सेंटेंस फिर हो रहा है। ठीक है, ये फैसिल एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करा हुआ, राइटर्स के प्रोज की क्वालिटी को दिखा है ना। इसके एडवर्ब के एग्जांपल को देखेंगे तो द प्रॉब्लम वाज facility facility solved। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज फैसिली सॉल्व, ये आपका एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, सेम क्वालिटी को दिखा है ना। नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखेंगे, कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं। तो बिना एफर्ट का सोचा समझा तो सिंपल, सिंपल फॉर्म का है ये, सिंपल आपका सिनोनिम्स हो जाएगा एक। एफर्टलेस, एफर्टलेस, सुपरफिशियल भी कर सकते हैं, है ना, फिर इजिली भी कर सकते हैं, ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, ठीक है, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्सिमाइल। ठीक है, ये आपका एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को दिखा है। तो फैक्सिमाइल, ये भी फेस एफएसी अपना देख सकते हो, और स्माइल, दो वर्ड से मिलकर बना ये नाउन है। ठीक है, फैक्सिमाइल, इसकी मीनिंग होती है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पिक्चर या फिर पीस ऑफ राइटिंग, यानी किसी चीज का आप प्रतिरूप कर सकते हैं, प्रतिरूप, है ना, प्रतिरूप यानी कि कॉपी उसका। ठीक है, उसको हम फैक्सिमाइल, ठीक है, रेप्लिका जिसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं, ये आपका नाउन हो गया। जब से हम वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये फैक्सिमाइल आपका वर्ब के भी फॉर्म में यूज हो सकता है। वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो वर्ब्स के होते हैं उनमें भी हम लोग डील कर सकते हैं उसको। ठीक है, फैक्सिमाइल। नेक्स्ट इसके हम लोग जब एडजेक्टिव की ओर जाएंगे, ऑब्जेक्टिव शो कराना हो, क्वालिटी को शो कराना हो, तो हम लोग इसे यूज, इस वर्ड का यूज नहीं करते, बट एडवर्ब के फॉर्म पे यूज नहीं, एडवर्ब जब एडजेक्टिव ना एडवर्ब कहाँ से होगा। ठीक है, यानी कि नाउन और वर्ब में फैक्सिमाइल यूज करते हैं। फैक्सिमाइल का मतलब क्या हो गया, एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सम, किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ कह सकते हैं फैक्सिमाइल। तो इसके अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो अपन लोग कर सकते हैं फैक्सिमाइल का, दी facsimile, the facsimile of the painting, पेंटिंग का जो प्रतिरूप है वो कैसा है, द facsimile ऑफ द पेंटिंग वाज नॉट गुड कर सकते हैं, है ना, वाज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था, उसका प्रतिरूप जो था अच्छा नहीं था, ये फैक्सिमाइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया। ठीक है, अब हम लोग वर्ब के एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि फैक्सिमाइल्ड, दी फैक्सिमाइल्ड फैक्सिमाइल्ड नहीं है तो फिर फोर मोर के एडजेक्टिव वाला काम आ जाएगा ना। हम लोग यहाँ कुछ नाउन को यूज करते हैं, दी कंपनी, द कंपनी फैक्सिमाइल्ड दी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, तो कंपनी ने फैक्सिमाइल्ड किया, प्रतिरूप बनाया, एक्शन किया, है ना, उस कंपनी के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को उसने क्या किया, प्रतिरूप बनाया, एक कॉपी बनाया। ठीक है, चलो आप समझ रहे हो कि मैं कैसे एग्जाम्पल को इन सॉरी वर्ड्स को कैसे एग्जाम्पल में यूज कर। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ तो याद ना करना पड़े, एक से दो बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग वर्ड्स को यूज करते। ठीक है,
अब इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स की ओर चलते हैं। तो फैक्सिमाइल का रेप्लिका बहुत चलता है, रेप्लिका, ठीक है। कॉपी का आपको पता है ना। एक होता है ऑटो टाइप, ऑटो, एक मिनट, चलिए, वो हो जाएगा आपका ऑटो टाइप। कॉपी सबको पता है, डुप्लीकेट ये भी पता है, डुप्लीकेट, सॉरी, डुप्लीकेट, है ना। ये सारे वर्ड्स हैं, भली बात है अगर नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्टोटम। फैक्टोटम एक नाउन है और इसकी मीनिंग है पर्सन हु डज वैरायटी ऑफ टास्क, हैंडीमैन भी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे कामों को करता है, जिसे हम लोग एक आम भाषा में, लोकल भाषा में नौकर कर देते हैं, है ना। या फिर अनुगामी कहते हैं हम लोग, अनुगामी, ठीक है, नौकर अनुगामी। ये जो है इस वर्ड को हम लोग फैक्टोटम कहते हैं, ठीक। फैक्टोटम जो कि एक नाउन, और इसकी जब हम कुछ फॉर्म्स को अगर बनाना चाहें तो इसको जनरली ये नाउन और नाउन का ही फॉर्म यूज होता है, यानी कि वर्ब, ये ना ही एडजेक्टिव और ना ही एडवर्ब में इस वर्ड को हम लोग यूज करें। जनरली ये वर्ड सिर्फ नाउन के फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल कैसे यूज करें। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग फैक्टोटम, दी फैक्टोटम एट दी स्टेट, एट दी स्टेट handled everything, handled everything, ठीक है, सब कुछ उसने हैंडल कर लिया, फैक्टोटम, ये एज ए नाउन यूज है ना। नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स पे जाते हैं, क्योंकि इसके सारा फॉर्म और तो फॉर्म में हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं, जनरली नाउन के फॉर्म यूज करते हैं। तो हैंडीमैन जो बेहतरीन है, सिनोनिम जिसका हैंडीमैन याद रखिएगा, या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड कर सकते हैं, केवीएस, केवीएस और कैट में आया था, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। नेक्स्ट हम लोग ऑड जोबर, ऑड जोबर, ठीक है, और हैंडीमैन, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे सीरीज को डालने में, ताकि बच्चों को समझ में आए, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका फैलिबल। फैलिबल एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करता है, नाउन या प्रोनाउन। इसकी मीनिंग हो गई एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, यानी कि फैलिबल का मतलब हो गया। फैलिबल से बताने से पहले मैं एक वर्ड को यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जिससे हम लोग कहते हैं फैलिसिस, फैलिसिस, फैलिसिस भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो फेलिसिस का मतलब आई होप सबको पता होगा, अगर नहीं तो बता दो कि फेलिसिस का मतलब होता है धोखा, धोखा देना, या फिर जो धोखा दे रहा है, ठीक है, भ्रम में रहने या भ्रम में डालने वाला, भ्रम में डालने वाला फेलिसिस जिसे हम लोग कहते हैं। ये फेलिबल जो होता है इसका मतलब होता है एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, ठीक है, यानी कि फेलिबल का मतलब हो गया दोष, जो दोष कर सकता है कोई, है ना, कोई दोष कर सकता है या कोई काम को अपूर्ण कर सकता है, ठीक है, अधूरा कर सकता है, अधूरा यानी कि अधूरा, अपूर्ण, दोष, इन सारे वर्ड्स के लिए फैलिबल यूज करते हैं। एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, ठीक है, और फैलिसिस का मतलब होता है धोखा या भ्रम। दोनों तरह सिमिलर है वर्ड, हम लोग सिनोनिम्स के भी तौर पे यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलो ये एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करे, ठीक है। नेक्स्ट इसके हम जो वर्ब फॉर्म में जाएंगे तो इसका वर्ब फॉर्म में यूज नहीं करते, यानी कि एक्शन फॉर्म में से यूज नहीं करते, इसका नाउन फॉर्म यूज करते हैं। तो उस केस में ये हो जाएगा आपका फैलिबिलिटी, फैलिबिलिटी, ये हो गया नाउन फॉर्म, ओके। इसका एडवर्ब फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, यस यूज करते हैं, उस केस में हो जाएगा
फैलिबली, फैलिबली, ठीक है। यानी कि फैलिबल एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है, एक्शन फॉर्म इसका यूज नहीं होता, ठीक है। चलो इसके अब एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो एडजेक्टिव एग्जांपल को पहले देखते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग दी फैलिबल नेचर, नेचर कैसा है, फैलिबल है, अच्छा नहीं है, अपूर्ण है, ठीक है। तो फैलिबल नेचर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का अधूरा, अपूर्ण, दोषित नेचर। तो फैलिबल नेचर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन जजमेंट कैन लीड टू एरर, कैन लीड टू एरर्स, ठीक है। ये फैलिबल यहाँ पे क्वालिटी को शो कर। चलो नेक्स्ट हम लोग नाउन के एग्जांपल पे चलते हैं। तो नाउन के एग्जांपल के लिए हम लोग करेंगे तो सिंपल हो जाएगा दी फैलिबिलिटी, the fallibility of the system lead to several failures, several failures, ठीक है। तो दी फैलिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो अपूर्ण अधूरा जो पार्ट है वो सेवरल फेलियर के हमें ले जाता है। ये फैलिबिलिटी एज अ नाउन यूज है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। तो इस केस हम लोग करेंगे ह्यूमंस थिंक, ह्यूमन सोचते हैं कैसा, ह्यूमन थिंक एंड एक्ट फैलिबली, फैलिबली, ठीक है। फैलिबली एक्ट करता है, ये एडवर्ब की तरह यूज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं कि क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फैलिबल के लिए हम लोग फ्रेल बड़ा यूज होता है, फ्रेल, ओके। फिर आपका लाउड, ये सारे आपको एफ में मिलेंगे। तो फिलहाल में एज ए सिनोनिम्स की तरह इसे बताता हूँ। मिस्टेकन आप लोगों को पता है, एरर आप लोगों को पता है ना। इम्परफेक्ट भी कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स, परफेक्ट ना हो, इम्परफेक्ट, ठीक है। ये पूछा आपके सिनोनिम्स। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कौन से हमारे वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेल्टर। शेल्टर वर्ड जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू टेंस। इसकी मीनिंग होती है टू बिकम वीकर, कोई चीज कमजोर हो जाना, है ना। एंड अनएबल टू कंटिन्यू, इतना कमजोर हो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा या फिर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। इन इनइफेक्टिव वे, मतलब एक अच्छे एक इफेक्टिव वे में जो चीज यूज ना कर पा रहा है, जो कमजोर हो, उस सेंस में शेल्टर को यूज कर, ठीक है। तो शेल्टर इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपका लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, ठीक है। या फिर डगमगाना, डगमगाना। और क्या सकता है अस्थिर, स्थिर नहीं है। ये जो सारे सेंस है क्या कह रहे हैं, वो कमजोर है, वो कमजोर है और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे इनफेक्टिव वे में। तो अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली क्या है, वो अस्थिर है, वो डगमगा रहा है चीजों को, वो लड़खड़ा रहा है ना। ये सब सेंस में फाइल्टर को यूज कर, ठीक है। तो फाइल्टर को बिकम वीकर, कमजोर हो जाना, कमजोर है तभी ना वो लड़खड़ा रहा, ठीक है। कमजोर भी यूज कर सकते हैं हिंदी में, नहीं कमजोर, ठीक है। इस सेंस में फाइल्टर को यूज करें, फाइल्टर वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ। इसका जब नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका नाउन फॉर्म में यूज नहीं करें, ठीक है। लेकिन तोड़ मोड़ के हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे, फाइल्टर है तो फाइल्टर कर देंगे तो ऐसे नाउन में यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। इस तरह एडजेक्टिव भी इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्वालिटी को शो भी नहीं करते और एडवर्ब भी यूज नहीं करते,
लेकिन नाउन और एडजेक्टिव हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा FALTERING, फेल्टरिंग, आईएनजी कर दिया मैंने, तो वर्ब से मैंने इसे लिया आईएनजी। ये जो फेल्टरिंग है हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। अब कैसे यूज करोगे मैं जैसे एग्जांपल भी बताता हूँ, आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट इसको हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल एक्शन है ना, एक्शन शो करेंगे तो करेंगे ही फेल्टर, वो फेल्टर वो डगमगाया, ठीक है, या वो अस्थिर है तो ही फेल्टर इन हिज स्पीच, इन हिज स्पीच, वो अपने स्पीच में क्या हो गया, डगमगाया। ये वर्ब शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं, तो कैसे 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 इसके सिनोनिम्स हो सकते। तो फेल्टर के सिनोनिम्स आपके वैसिलेट, बड़ा मस्त वर्ड है, वैसिलेट, ठीक। नेक्स्ट स्टम्बल, स्टम्बल भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। वेवर, वेव से वेव बना, ठीक है, वेवर। अबेट, इसका मतलब कम होना भी होता है, ठीक है, कमजोर भी हो सकता है, ठीक। फिर टोटा भी कर सकते हैं, टोटा। ये कुछ आपको सिनोनिम्स है जो कि बहुत जबरदस्त है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटिसिज्म। फैटिसिज्म नाउन है, आईएसएम जब होता है जनरली नाउन के फॉर्म में यूज होता है वर्ड, ठीक है। और इसकी मतलब है एक्सट्रीम बिलीव्स और बिहेवियर विद रिलीजन और पॉलिटिक्स, यानी कि किसी चीज को एक्सट्रीम मानना, ठीक है, जैसे हम लोग अंधभक्ति करते हैं, ठीक है, या फिर अति अति भक्ति, ठीक है। और पॉलिटिकली देखा जाए तो जिसे रिजिड कह सकते हैं, है ना, धर्म हट्टी, क्या बोलते हैं, धर्म हट्टी, ऐसे कुछ एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कट्टरपंथी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अति भक्ति, कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में थोड़ा मेरा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। तो फैंटिसिज्म, फैंटिसिज्म नाउन है आपका, इसका जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं तो वर्ब हम यूज नहीं करते, एक्शन को शो नहीं करते, ठीक है। इसका एडजेक्टिव लोग यूज करते हैं, क्वालिटी को शो करते हैं। तो क्वालिटी के लिए हम लोग करेंगे फैनेटिकल, फैनेटिकल, ठीक है, ये आपका क्वालिटी को शो करेगा। इस तरह हम एडवर्ब को भी तैयार करेंगे, तो एडवर्ब इसका हो जाएगा फैनेटिकली, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया जो क्वालिटी को शो करेगा नाउन प्रोनाउन को, और फैंटिसिज्म जो एक नाउन है, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए दी fanaticism, the fanaticism of sport fans was uh, कैसा था, um, was energetic, was energetic in the stadium, in the stadium, ठीक है। तो स्टेडियम में जो उसकी अति भक्ति थी वो दिखा, है ना, डांस में एनर्जेटिक तौर पर दिखा, ये एज ए नाउन यूज होगा, ओके। नेक्स्ट इसके हम लोग एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एडजेक्टिव इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग करेंगे दी फैनेटिकल, फैनेटिकल डिवोशन, जो अति भक्ति है ना, टू द काउज, वो कारण बन सकता है, टू द काउज ड्रॉप देम टू एक्सट्रीम एक्शन, है ना, उसको ले जाएगा
तो देन उनको टू एक्सट्रीम एक्शन, उसको एक्सट्रीम एक्शन में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? उसका जो अति भक्ति है, डिवोशन को ले, ये फैनेटिकल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्वालिटी को शो कर, इसका डिवोशन है ना। इसी तरह एडवर्ब एग्जाम्पल को देखेंगे, ही परस्यूड हिज हॉबी, उसने हॉबी को परस्यू किया, कंटिन्यू किया, कैसा? फैनेटिकली, एकदम जबरदस्त अंतभक्ति की तरह, कट्टरपंथी की तरह यूज किया। एज एडवर्ब यहाँ पे यूज है तो क्वालिटी को शो कर, ठीक है, इसके वर्ड पे क्वालिटी को शो कर। तो चलो नेक्स्ट इसके अब हम लोग एग्जाम्पल को देख, सॉरी सिनोनिम्स को देखते हैं। तो वो कर सकते हैं जील, या फिर जील को कर सकते हैं जिलोटरी, जिलोटरी, ठीक है। फॉरवर्ड, फिर एक्सट्रीमिज्म ये भी कर सकते हैं, पैशन, पैशन सिनोनिम्स के रूप हो सकता है, रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म, ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हो गए। ओके चलो, तो अच्छा है वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो को और लाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जैसे कुछ भी इसमें टॉपिक आप सभी को जरूरत है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।